जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। पहले तो ठीक है, मैं लास्ट टाइम इस टाइम के दौरान आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। इसकी वीडियो थोड़ी आगे पीछे कभी आ जाती है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाती है, तो थोड़ा टाइमिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कभी कभार अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है, फिर कभी कभार सर्वर का दिक्कत आ जाती है। लेकिन दिक्कत सर्वर में आएगी, यानी कि टाइमिंग में आएगी, लेकिन पढ़ने में दिक्कत नहीं आती होगी। शायद मैंने जो आपको टाइप पढ़ाई होंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई थी। ठीक, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में 3 वीडियो बना दी थी, चौथी वीडियो आज पढ़ने जा रहे हैं। इस पे आधारित सवाल आप टाइप वाइज करेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, कैसा सवाल रहता है, कैसे सवाल आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। लेकिन अब देखो, जैसे मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, देखो आपने मेरी इधर और एवरेज की भी वीडियो देख रहे होंगे, आप इधर ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो देख रहे होंगे, आपको कंटेंट एक नंबर का मिल रहा होगा। लेकिन क्या है, वही है कि आपको लगातार करना पड़ेगा ये सब कुछ काम। मेरे साथ रहोगे, मैं ये वादा करता हूँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें आए हुए मेरे एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे मेरे, आप चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दे लें, चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम दे लें, उसके बाद एसएससी जीडी का भी दे लें, मैं सीजीएल तक की बात नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरा मकसद है गांव वाले छात्रों को आगे बढ़ाना। यानी कि जो छात्र बड़े बड़े टीचरों को देख के समझ नहीं पाते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट सीखूँ, क्या तैयार करूँ, क्या ना तैयार करूँ, क्या तैयार कहाँ से करूँ, तो इसी वजह से मैं टाइप वाइज बनाता हूँ और तरीकेबद्ध बढ़ाता हूँ। आगे आगे छोटे स्टेप से आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, और छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग। उसी माध्यम से मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, उसी माध्यम से मैं आपको सवाल कराऊंगा। ठीक है, देखो आज त्रिकोणमिति में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं अपने लोग, और कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा जरा, देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे थोड़ा। देखो कॉन्सेप्ट आपके पास एक है, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, कॉन्सेप्ट है यदि θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हुई, ठीक है, अगर कभी भी θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो आपको एक बात याद रखना है, साइन θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos θ2 के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर। देखो यदि आपने देख लिया प्रश्न के दौरान, यदि θ1 और θ2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री हुई तो साइन θ1 बराबर किसके होगा, cos θ2 के बराबर होगा। ठीक है, या ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, क्लियर मेरे भाई। सवाल बहुत ही बेहतरीन आएगा, बहुत ही सिंपल आएगा, एक लाइन में लगने वाला सवाल आएगा, लेकिन पहले आप समझिए। उसके बाद यदि tan θ1 बराबर cos θ2 के बराबर होगा, यदि आपके पास θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो tan θ1 की वैल्यू cos θ2 के बराबर होगी। ये याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के इस पे मैं आगे और पढ़ाऊंगा, आगे चल के इसमें पढ़ाना पड़ता है चतुर्थांश। क्या पढ़ाना पड़ता है, चतुर्थांश। ठीक है, लेकिन चतुर्थांश भी पढ़ाएंगे वो आगे चल के, नहीं तो आप घबरा जाएंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चल के चतुर्थांश जब पढ़ेंगे अपने लोग तब थोड़ा और अच्छा टॉपिक बनेगा जाके ये। ठीक है, तो अभी आपको क्या तैयार करना है, यदि θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री बराबर है तो साइन θ1 की वैल्यू cos θ2 के बराबर होगा, tan θ1 की वैल्यू cos θ2 के बराबर होगी, sec θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cosec θ2 के बराबर। किसके बराबर होगी, cosec θ2 के बराबर। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, और आपको ये याद रखना है θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हुई तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर कितना होगा, 1 के बराबर होगा। cos स्क्वायर θ1 और cos स्क्वायर θ2 बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा। ये बराबर होंगे, ये मान होंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये तो पढ़ा ही दिया था, LAL बट्टे KK, ठीक, साइन कॉस टेन कॉट नहीं कॉट सेक कॉसेक, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट टाइम पे। लेकिन आज इन पे आधारित प्रश्न रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन सवाल रहेंगे, एक एक सवाल को आराम से नोट करके सॉल्व करेंगे, और इतना बेहतरीन कंटेंट रहेगा कि आपको लगेगा कि भाई साहब त्रिकोणमिति पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन अमित सर के पास पढ़ने के बाद आप त्रिकोणमिति पढ़ने लगे हैं। क्योंकि देखो पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत कम मात्रा में पढ़ाते होंगे टाइप वाइज, लेकिन मैं गांव के छात्रों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो छात्र बेचारे कर नहीं पाते हैं काफ़ी सारा, और इस तरीके से वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्हीं के माध्यम से मैं हल्का हल्का सा आगे बताऊँगा, हल्के हल्के से आप चलेंगे आगे, नहीं तो भाई साहब खो जाएंगे इस भीड़ में, कहाँ खो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो इस भीड़ में ना खोए उसके लिए आपको करना पड़ेगा।
आ जाओ भाई साहब। अब क्या है, सवाल के माध्यम से मैं आपको सवाल दूंगा, सवाल के माध्यम से आपको लगाना पड़ेगा। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे दिया है मैंने, मैं एक दो सवाल पहले बता दे रहा हूँ, देखिएगा। अभी मैंने बताया यदि θ1 और θ2 बराबर 90 डिग्री हुआ तो sin θ1 बराबर किसके होगा, cos θ2 के बराबर होगा। ठीक, देखो sin θ1 बराबर cos θ2 के होगा। देखो साइन वाला कॉस में होगा, कॉस वाला साइन में बदलेगा, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में बदलेगा, सेक वाला कॉसेक में और कॉसेक वाला सेक में बदलेगा। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। सवाल क्या था, सवाल ने ये कहा था यदि cos 2a बराबर sin 75 तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा पहली बात तो ये cos 2a कब sin 75 के बराबर होगा, सीधी सी बात है। cos 2a बराबर cos sin के बराबर कब होता है, देखिएगा यहाँ पे cos sin के बराबर कब होगा, जब θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री। ये sin θ1 बराबर cos θ2 अगर तभी होगी जब उनकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो आप सिंपल सा लिखोगे, क्या लिखोगे भाई साहब, ये तभी बराबर होंगे जब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, इसका मान कितना 2a प्लस कितना लिखोगे 75 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि θ1, ये θ1 और ये कितना θ2, θ1 और θ2 की वैल्यू किसमें बराबर होगी, 90 डिग्री के बस। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 15, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7.5, a की वैल्यू कितनी 7.5। बहुत ही सिंपल सा सवाल हुआ, बहुत ही सिंपल से आंसर निकल के आएंगे। आपको ये कहे कि नहीं इसमें बहुत बड़ा हुआ है, तो हुआ कुछ नहीं है भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री बस आप तरीका वेद पढ़ लीजिएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, ये देखने के बाद क्या लग रहा है, कौन नहीं कर पाएगा, एक बार देख लो कि यदि θ1 और θ2 अगर ये बराबर है तो θ1 प्लस θ2 बराबर होगा 90 डिग्री, और यदि बराबर नहीं है तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि θ1 और θ2 बराबर 90 डिग्री का करना पड़ेगा। बस इतना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे था θ1 ये था, θ2 ये था, इन्हें मैंने बराबर कर दिया 90 डिग्री के, ये दोनों आपस में बराबर थे, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक, तो 2a बराबर 15, a का मान कितना 75 नहीं 7.5। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखो लगाओगे कैसे, आ जाओ भाई साहब। देखो आपको दिया गया था sin 58 और ये कितना है cos 52। अच्छा θ1 और θ2 क्या बराबर 90 डिग्री है, देखो 58 और 32 कितना हुआ 90, तो sin थीटा किसके बराबर होगा, cos θ2 के बराबर होगा। sin θ1 बराबर cos θ2 के बराबर होगा। ठीक, क्लियर। तो इसको डायरेक्टली अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। देखो 42 और 48 क्या θ1 और θ2 की वैल्यू क्या 90 डिग्री हो रही है, अगर 90 डिग्री हो रही है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे और कट जाएंगे। अगर कट जाएंगे तो सीधी सी बात है इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6। नहीं तो आगे चल के इसको चतुर्थांश में पढ़ना पड़ेगा, चतुर्थांश भी मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे चल के, लेकिन तब तक ऐसे ही देख ले रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल ये दिया गया है, देखिएगा जरा। देखो एक सवाल और समझा दे रहा हूँ, फिर आपको लगाने के लिए दे दूंगा। sec 3θ बराबर cosec 4θ माइनस 15। अच्छा sec थीटा कब बराबर cosec के होता है, जब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। तो आप आराम से लगाएंगे θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, बस हो गया सवाल खत्म। तो 3θ प्लस कितना 4θ माइनस 15 डिग्री बराबर कितना करोगे, 90 डिग्री। ये θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री के बराबर है तो इन दोनों का मान कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 7θ बराबर कितना हो जाएगा 105। तो थीटा की वैल्यू 7 एकम 7, 7 पंजे 35, सिंपल सा निकल के आएगा कितना डिग्री, 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री। लेकिन आपसे मान पूछ रहा है tan 3θ का मान, कोई बात नहीं, tan 3θ, थीटा का मान 15 डिग्री और 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो tan 45 का मान बच्चा क्षेत्र का बच्चा जानता हुआ कितना होता है, 1। कितना होता है भैया मेरे, 1 होता है। tan 45 का मान 1। ठीक है, क्लियर। अब इसके माध्यम से मैं कुछ सवाल दूंगा, आप धीमे धीमे करके सवाल लगाएंगे, विद इन टाइम के दौरान लगाएंगे। थोड़े सवाल है, छोटे छोटे लगाइएगा सवाल।
10-10 सेकंड के सवाल होंगे, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि आप देखते ही उड़ा देंगे। दिया गया था sec 2 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस 36। देखिएगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। आपको दिया गया था sec थीटा cosec थीटा के कब बराबर होता है, जब थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90 डिग्री। देखोगे थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90 डिग्री, लगा दो। थीटा वन की वैल्यू 2 थीटा है, थीटा टू की वैल्यू थीटा माइनस 36, तो 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 बराबर 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर 9 3 12 126 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6। थीटा की वैल्यू सिंपल से कितनी आ जाएगी, 42 डिग्री। कितना डिग्री, 42 डिग्री। और क्या करना है भाई साहब, बस सवाल सॉल्व, और क्या करना है। इसी तरीके से सिंपल सिंपल सवाल रहेंगे, उड़ाते चलो 1 मिनट में। चलो अगला सवाल लगाओ, छोटा सवाल है, स्पीड में उड़ा दो, लगाओ। अब तो लगा लोगे ना भाई साहब कि अब भी मडराते फिरोगे, अब लगा लो भाई साहब शांति से। छोटे छोटे सवाल है, बच्चे से सवाल है, 1-1 सेकंड में लग जाएंगे। क्या दे रहा है, यदि ए कोई न्यून कोण है तो कोई टेंशन ही नहीं है, होने दो न्यून कोण। न्यून कोण तो बने रहो भाई साहब। tan 4 अल्फा क्या लिखना है, देखो tan थीटा कब और थीटा के बराबर होता है, जब थीटा वन और प्लस थीटा टू बराबर 90 डिग्री। अच्छा थीटा वन की वैल्यू ये है और थीटा टू की वैल्यू ये है, ये वाली। तो लिख दो जरा, 4 अल्फा प्लस माइनस कितना है 50, माइनस 50 प्लस 50 माइनस कितना है अल्फा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री के, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 अल्फा, 3 फिर अल्फा बराबर 90, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। सिंपल से बच्चे से सवाल है, बच्चे से सवाल को अपने आराम तरीके से कर ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल, क्लियर। अगला सवाल, इसी कॉन्सेप्ट को आज केवल करेंगे और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। अगला सवाल लगाओ, बहुत छोटा सवाल, 20 सेकेंड। देखो कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। cos 37 अपॉन sin 53। आपको पता है यदि थीटा वन और थीटा टू बराबर 90 डिग्री हुआ तो इसका मान इसके बराबर होगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, sin 37 cos, इसको डायरेक्टली नहीं, cos 37 था, cos 37 ठीक, cos 37 बट्टे की तरह लिखा sin 53, साइन कितना 53। ठीक है, यदि थीटा वन बराबर थीटा टू हो गया, थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90 डिग्री हुआ, तो साइन थीटा वन बराबर किसके होगा, कॉस थीटा टू के बराबर होगा। साइन थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू के बराबर होगा। मतलब इसमें से अगर किसी को भी आप लिखना चाहोगे, तो साइन थीटा वन को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा टू। ठीक, क्लियर। और ये अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब मान कितना आ जाएगा, 1। नहीं तो आगे चल के चतुर्थांश आता है, चतुर्थांश में इसको बदलना पड़ता है। 90 माइनस 53, तो साइन 53 नीचे, साइन 53 ऊपर, कैंसिल आउट, आंसर कितना 1। नहीं तो अभी तक आप इतना सीखे हो, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो बस आपस में कट जाएगा, क्लियर। और अगर बराबर दिया है तो दोनों का मान 90 की डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। छोटे छोटे से सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल बनेंगे इस पर। अगला सवाल अच्छा सवाल है, लगाइएगा। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहे। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सॉल्व करना है।
क्या ध्यान देना, देखो यदि θ1 बराबर θ2, यदि क्या बताया मैंने, ये लिखा है cos 50, क्या लिखा है cos 50, ठीक। θ1 और θ2 90 डिग्री हुआ, अगर 90 डिग्री हुआ तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा सिंपल सा 1। यहाँ पे देखिएगा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, अगर दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बनाने तो इनका भी मान कितना हो जाएगा 1, तो 3 और 1 4। लेकिन इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे देखो, अब ये मत बना देना इसको एकदम डायरेक्टली, 2 cos 50 और cosec 40 को आप लिख सकते हैं sin 1/sin 40, ठीक। अब ये भी देखो 50 40 90 डिग्री बन गया और 90 बन गया, तो θ1 बराबर θ2, तो ये आपस में कट जाएगा, कट जाएगा तो बस आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 4 4 - 2, आंसर कितना 2। क्लियर, बस इतना याद रखना है, θ1 ये cos θ2 के बराबर होगा। 90 डिग्री अगर हो रहा है, देखो इधर सुनना जरा भाई साहब मेरी बातें, क्या मैंने बताया, यदि θ1 + θ2 90 डिग्री हुआ, यानी कि a और θ2 90 डिग्री हुआ, तो sin θ1 बराबर किसके होगा cos θ2 के, tan θ1 बराबर किसके होगा cos θ2 के, sec θ1 बराबर किसके होगा cos θ2 के। इसका मतलब ये हुआ θ1 और θ2 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया तो इसको आप ये लिख सकते हो, इसको आप बदल के ये लिख सकते हो, बस समाप्त हो गया। इतना ही था, इतना ही आपको करना है, और सवाल के दौरान कुछ दे ही नहीं रहा था, दे क्या नहीं देता, बस इसको चेंजमेंट करना था। इसको लिखते हो 1/sin, कॉसेक क्या होता है 1/sin, पढ़ा है कि नहीं, LAL/के साइन कोस्टेन कॉटसेक कोसेक। देखो ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये बताना पड़ेगा क्या, साइन को क्या लिख सकते हो कॉसेक बल्टे में, कॉस को सेक, टेन को कॉट, और ये बदलट के लिख सकते हो, ठीक है। अब ये सब मत बोल देना कि ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं, ठीक। अगला सवाल अच्छा सवाल है, लगाएंगे एक बार आप लोग। sin स्क्वायर 27 + sin स्क्वायर 63 बटे cos स्क्वायर 24 + cos स्क्वायर 66 लगाओ। मैंने अभी बताया θ1 और +θ2 बराबर 90 डिग्री है, तो मैंने पहले पॉइंट में ये सारे के सारे मान लिखाए हुए थे। क्या है सवाल देखिएगा, देखो पहली बात तो इतना याद रखना है कि अभी मैंने लिखाया था sin θ1, देखो आपको क्या याद रखना था, ये वाला पॉइंट याद रखना था। देखो ये वाला θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री, तो ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन sin स्क्वायर θ1 + sin स्क्वायर θ2 बराबर भी कितना होगा 1, cos स्क्वायर θ1 और cos स्क्वायर θ2 बराबर कितने का होगा 1, ठीक है। यदि θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हुआ तो आ जाओ, क्या ये दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, 90 डिग्री हो रहे हैं, 90 डिग्री हो रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है। इसका मान sin स्क्वायर + θ1 + sin स्क्वायर θ2 का मान कितना 1 बटे cos स्क्वायर θ1 + cos स्क्वायर θ2 की वैल्यू कितनी 1 प्लस माइनस sin स्क्वायर 69, sin स्क्वायर कितना 69 माइनस cos 69, ठीक cos 69। अब ये दिया था sin 21, कितना दिया था sin 21। अगर साइन को अगर आप लिखना चाहोगे, देखो जरा सुनिएगा, ये cos 69 है, ये sin 21 है। अच्छा θ1 और θ2 की वैल्यू कितने के बराबर हुई 90 डिग्री की हुई, और 90 डिग्री के बराबर हुई। अगर देखो इसे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा sin 21 को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, और sin 21 दूसरे θ2 के बराबर हो जाएगा। भाई साहब देखो θ1 और θ2 अगर 90 डिग्री है तो ये sin 21 किसके बराबर हो जाएगा cos 69 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा cos 69 के बराबर। देखो क्योंकि इसको बदलना पड़ेगा इसके फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर 69 दे रहा था, तो यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा। क्या बदलोगे 21 को डायरेक्टली क्या लिख दोगे 69। चतुर्थांश में भी ये आगे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आप चतुर्थांश जब पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक आप लोग इस टाइप के कई सारे प्रश्न थे, रेलवे में भी पूछ रहा था, SSC में पूछ रहा, तो मैंने एक बार लगवा दिए, ठीक है। तो 1 बटे
ये साइन स्क्वायर 69, साइन स्क्वायर 69 और वो कितना माइनस कॉस स्क्वायर 69। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 1 माइनस ये कॉमन ले लो तो बचेगा साइन स्क्वायर 69 और प्लस कॉस स्क्वायर 69। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है 1। अगर ये 1 के बराबर होगा, अगर 1 के बराबर होगा तो 1 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 0 भाई साहब, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा 0। क्लियर, बड़ा सिंपल सा है, बस आपको इतना बदलना था। 21 साइन 21 को आप लिख सकते हो कॉस 69, थीटा 1 को कॉस थीटा 2 के फॉर्म में बदल सकते हैं। बदलने का मान आएगा तब बदलेंगे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा छोटा है और थोड़ा बेहतरीन भी है, लगाइएगा। देखो सवाल क्या दे रहा है, सवाल ये कह रहा है sec 4a बराबर किसके cosec 3a माइनस 50, ठीक है। तो अच्छा ये बराबर कब होते हैं, जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो 4a प्लस 3a माइनस 50, ठीक, बराबर कितना 90 डिग्री। तो 4 और 3 7a बराबर 9 5 14 140 डिग्री के होगा। तो a का मान सिंपल सा कितने डिग्री के बराबर होगा, 20 डिग्री के बराबर होगा। a का मान 20 डिग्री के बराबर होगा और a का मान अगर 20 डिग्री के बराबर होगा तो प्रश्न पूछ रहा है a प्लस 75, तो a प्लस 75, तो a प्लस 75 बराबर कितना 20 प्लस 75 इक्वल टू आंसर आएगा 95 डिग्री। कितना डिग्री 95। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। पढ़ने में अगर मजा आ रहा हो, सवाल लग रहे हो नए छात्रों से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई साहब। तो भाई ऐसे और कौन बता सकता है इस तरीके से कि कोई एक एक तरीके के 5 10 क्वेश्चन लाके, तुम अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो आजकल काम कहाँ होता है भाई साहब। आ जाओ अगला सवाल, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लगाओ भाई साहब, सिंपल है, 20 सेकंड में लगाओ भाई साहब। देखो tan 2 थीटा थीटा 1 थीटा 2 के अगर बराबर है तो कब बराबर होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। आ जाओ, तो क्या लिखोगे 2 थीटा प्लस कितना थीटा प्लस 6 बराबर कितना 90। तो 3 थीटा बराबर 90, अगर 90 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 84। तो थीटा की वैल्यू 3 2 6 3 8 24, आंसर सिंपल सा निकल के आएगा 28। देखो सिंपल लग रहा है कि नहीं भाई साहब, बता दो एक बार, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अरे भाई साहब एक ही तरीके के 10 सवाल करा दिए और क्या, अब तो तुम पे लग ही जाएंगे। देखो कुछ, सॉरी थोड़ा लाइट चली गई है, एक सेकेंड। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, देखिएगा और लगाइएगा, ठीक है। सिंपल सवाल थे। इसके बाद जैसे ही इनके सवाल समाप्त होते हैं फिर अपने लोग आगे पढ़ेंगे। चल के दिया क्या गया है, कुछ सीट के भी सवाल थे, ये आपको जो सीट प्रोवाइड की गई है उसके सवाल हो रहे हैं। साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कॉस स्क्वायर 33 और कॉस स्क्वायर 57 का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ अनुपात में नहीं है, अभी आपने पढ़ा थीटा 1 और थीटा 2 बराबर अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर 57 ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कुछ है कुछ नहीं है, ये तो भाई साहब बच्चों से भी सिंपल होता है, बच्चों को पढ़ाना भी सिंपल रहता है ठीक है। अगला सवाल इसको लगाएंगे जरा एक बार, लगाओ स्पीड में। 1 माइनस साइन 35 और कॉस 55
का मान ज्ञात कीजिएगा। एक सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए भाई साहब, 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। क्या हो गया, देखो क्या करना है, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 90 डिग्री के बराबर है, तो ये 35 ये 55। अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो ये बराबर इसके हो जाएगा। अगर ये बराबर इसके हो जाएगा तो सिंपल से आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन 35 और कॉस 55 को क्या लिख सकते हो, फिर से साइन 35 लिख दो, साइन 35, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 35, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 35। बस सिंपल सा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। कुछ है, कुछ नहीं है, बस आपको तरीका बदल लगाना। ये आपको मैंने कल पढ़ाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था कल मैंने आपको। एक और सवाल देखिएगा इस पर, एक और सवाल लगाओ, ये भी सेट का आपका सवाल है, लगाइएगा। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ लगाना ही नहीं है भाई साहब, ऐसे ही उड़ जाएगा। देखो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कोसेक थीटा 1 किसके बराबर हुआ, सेक के। तो ये प्लस है, ये माइनस, उड़ गया भाई साहब, ये प्लस ये माइनस, ये उड़ गया, प्लस ये माइनस उड़ गया। टेन थीटा 1 कॉट 29, देखो पहले चेक कर लो, 90 डिग्री है, 61 और 29 90 हुआ, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। साइन थीटा 45 और ये 45 तीनों कट गए, तो यहाँ भी कट गए, 0 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट, ए पार्ट। देखो इसके जितने भी सवाल थे मैंने आपको डालने का प्रयास किया, मैंने आपको लगवाने का प्रयास किया। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक पॉइंट और सीख ले रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए जरा। अब यहाँ से अपने लोग थोड़ा त्रिकोणमिति साड़ी की बात करेंगे, त्रिकोणमिति साड़ी, थोड़ा साड़ी और पढ़ लेंगे, या फिर याद कर लेंगे, या फिर बना लेना, आप लोग याद कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, अगर साड़ी आपने तैयार कर ली तो इससे महत्वपूर्ण बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन साड़ी बनाएंगे कैसे, देखो एक बार आप मान याद करिएगा, अगर एक बार आपने मान लिख लिया और तैयार कर लिया तो काम हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरी साड़ी लटनी पड़ेगी। लेकिन पूरी साड़ी लटने की बात ही नहीं है। देखो जरा, मैं त्रिकोणमिति साड़ी बनाने के लिए जा रहा हूँ, आप देखना थोड़ा। देखो सबसे पहले आपको जो मान तैयार करने पड़ते हैं वो कितने तैयार करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो, एक तो मान आपका 0 डिग्री होता है, फिर कितना होता है 30 डिग्री होता है, फिर कितना डिग्री 45 डिग्री, फिर कितना डिग्री 60 डिग्री, और फिर कितना डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इतने ही तो मान आते हैं आपके सामने, ठीक, क्लियर, इतने ही मान रहेंगे। अब इस तरीके से मान आपको तैयार करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में हो जाएगा 6। लास्ट में कौन हो जाएगा, 6, ठीक। देखो तैयार कैसे करोगे, थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन थीटा, साइन, ठीक, आगे कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, और फिर सेक, और फिर क्या, कोसेक, ठीक, क्लियर। मान को तैयार कैसे करेंगे, आपको बड़े याद रहे, तरीका याद रहे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले देखो साड़ी में बनाने की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, यहीं से मान आते हैं, यहीं से साड़ी बनानी आती है, ठीक है। इससे ज़्यादा मान आपके पास आते नहीं है, और इससे ज़्यादा आपकी साड़ी भी नहीं आती है। तो अगर कभी भी इस तरीके से कभी आए तो आपको इस तरीके से साड़ी तैयार करनी है, ठीक है। तैयार कैसे करोगे, देखो आ जाओ।
अरे इसको कैसे हटाऊं भाई? लोड ले रहा है क्या? अरे यार इसको कैसे हटाऊं? कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? आ जाओ। अरे यार भाई साहब ये क्या हुआ? ये हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक। आ जाओ देखते हैं साड़ी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा मेरे वर्डों पे ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। क्या देखना है? सबसे पहले हम जो मान है मान मानेंगे। सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 यहाँ तक मान लेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 क्लियर। आप सुनते जाना और समझते जाना और लगाते जाना। अगर आपको साड़ी बनाना ना भी आता हो तो कोई टेंशन नहीं, मैं आज बनवा दे रहा हूँ। देखो बनवा इसलिए दे रहा हूँ कि आगे चल के इसका आप काम आने वाला है। अगले लेक्चर में इस पे बनाऊंगा जाके, अगला लेक्चर इसी पे होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो मान है वो मानने पड़ेंगे। सबसे पहले मान क्या मानोगे आप? 0 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर। फर्स्ट स्टेप ये कहलाएगी, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप। नहीं तो आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास टाइम ही टाइम है, अब तो रेलवे ग्रुप का पेपर भी खत्म हो गया है, तो अपने पास टाइम ही टाइम है। स्टेप 2। स्टेप सेकंड क्या कहलाएगा? देखो स्टेप सेकंड ये कहलाएगा कि आपने 4 तक संख्या मानोगे। सबसे पहले 0 1 2 3 4। अब स्टेप सेकंड कहलाएगा कि इन्हें आप लोग 4 से भाग दोगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक। देखो जरा क्या लिखोगे? 0/4, फिर क्या लिखोगे? 1/4, फिर क्या लिखोगे? 2/4, फिर क्या लिखोगे? 3/4, फिर क्या लिखोगे? 4/4, ठीक। क्लियर। 0 1 2 3 4 थे। अब इसको बाद 4 से आप भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देने के बाद 0/4, यहाँ पे आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 0। यहाँ पे कितना? 1/4 बचेगा। यहाँ पे कितना? 1/2 बचेगा। यहाँ पे कितना? 3/4 ही रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1 निकल के आएगा, ठीक है। बस आपका स्टेप 1 होना चाहिए याद, आपको स्टेप 2 याद होना चाहिए। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये जो रिजल्ट निकल के आएगा, अब इस रिजल्ट में बस थर्ड स्टेप और लगा देंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 आपके पास होता है। अब इनका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल। इनका क्या लेंगे? वर्गमूल लेने पर इनका वर्गमूल। अच्छा 0 का वर्गमूल 0 रहेगा, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 का 1/√2 हो जाएगा, अंडर ये 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 1 का कितना आएगा? 1। बस यही मान आपके ऊपर वाले साइन के आ जाएंगे। मैंने क्या बताया? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट 0 1 2 3 4 मान लोगे, फिर स्टेप 2 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद ये रिजल्ट आया आपका। अब भाग देने के बाद 0 1/4 1/2 3/4 और 1 आया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसके बाद थर्ड जो स्टेप आपको याद करनी है वो उसको में याद करना, वर्गमूल लेंगे। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का कितना? 2, 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का अंडर√3, 4 का कितना हो जाएगा? वर्गमूल जैसे ही लोगे यहाँ पे, वर्गमूल लोगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे अंडर√3/2 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ठीक। ये मान निकल के आ जाएंगे। ये मान आपको साइन में चिपका देनी है। ये मान आपको किन में चिपका देने? साइन में। तो साइन का मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे कितना? 1 बटा क्या लिख के आया था? साइन यहाँ पे क्या लिख के आया था? 1/2। यहाँ पे कितना? 1/2। यहाँ पे कितना लिख के आया था? 1/√2। यहाँ पे कितना लिख के आया था? अंडर√3/4। और यहाँ पे कितना लिख के आया था? 1, ठीक। क्लियर। ये मान आपने साइन के निकाल लिए। तो बस अब आपको पूरे टॉपिक में कुछ करना ही नहीं, मैं साड़ी बनाना बता दे रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करूँगा, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने आपको कि यदि आपने साड़ी बना ली, आपने पहले साइन के मान निकाल लिए, ठीक है। अगर आपने साइन के मान निकाल लिए तो देखो, और थोड़ा याद रखना,
इधर मैंने क्या बताया था, एल ए एल बटे के साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक, क्लियर। अगर आपने साइन के मान निकाल लिए तो साइन का विपरीत कौन होता है, कॉस है, कॉस का विपरीत सेक और टेन का विपरीत कॉट होता है, ठीक है। अगर आपने साइन के मान निकाल लिए तो कॉस के जो मान है विपरीत करके लिखनी है, 1√3/4, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक। कॉस को बस उलट के लिख देना है, ठीक है, क्लियर। कॉस को उलट के लिख देना है, ठीक। 1/3/4, 1/2, 1/2 और 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अगर हमें अब आगे भी मान चाहिए, आगे मान चाहिए तो हमारा साइन हो गया, साइन का विपरीत क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का विपरीत सेक हो जाएगा। विपरीत मतलब साइन के बट्टे में क्या होता है, 1/cosec, मतलब 1/cosec। अगर लिखोगे यहाँ पे, देखो जरा यहाँ पे लिखोगे साइन का विपरीत कॉसेक लिखो तो क्या लिखोगे, 1/0, 1/0 आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक, क्लियर। इसका विपरीत करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका विपरीत √2 हो जाएगा। उसका विपरीत, इसका विपरीत √3/2 था यहाँ पे, √3/2, ये √3/2 है, 3/4 नहीं है, √3/2 है ये, ठीक। नहीं तो आप सीधा सा साड़ी को तैयार करना, 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 का बट्टा 1 ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। और इसके विपरीत हो जाएंगे, क्या लिखोगे, इसका विपरीत 1 ही रहेगा, इसका 2/√3, या फिर आपने इसके निकाल लिया, इसके विपरीत करके लिख दो, √2, इसका कितना 2, इसका कितना इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर आपने टेन और कॉट का निकाल लिया, टेन और कॉट, देखो ये समझ में आया कि नहीं। मैंने अगर इनके निकालिए तो कॉस का विपरीत करके लिखना है। अब आपको पता है पहली लेक्चर से साइन का विपरीत कौन होता है, कॉसेक, कॉसेक विपरीत होता है। विपरीत मतलब उल्टा करके लिखने हैं, क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसका विपरीत, साइन का विपरीत कॉसेक होता है तो 1/0, इसको 1/1/2, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक। 1/1/√2, √2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक, क्लियर। विपरीत करके अगर आपने इसके निकाली तो ये विपरीत करके लिख देना है, ठीक। अब टेन का अगर आपने लिख दिया तो टेन आपने पढ़ा होगा, टेन मैंने पढ़ाया था साइन थीटा बट्टे क्या था, कॉस थीटा। टेन थीटा को मैंने पढ़ाया था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और टेन थीटा निकाल लिया तो कॉट थीटा उसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उल्टे करके मान लिखने पड़ेंगे। टेन थीटा को मैंने लिखा है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, लिखो 0/1 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। ये 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर निकल के आएगा 1/√3, ठीक। 10 30 का मान, तो 10 30 का मान 1/2, 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1, तो 10 45 का मान 1। इसके बाद इन दोनों से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मान √3, 10 60 का मान √3, और 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट नहीं अपरिभाषित बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर इसका मान निकाल लिया तो इसको विपरीत करके लिख दो, 0 √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 1/√3, यहाँ पे कितना 0। ये आपकी साड़ी आती है, साड़ी आपको तैयार करनी पड़ेगी। देखो अगर हम पूछे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान नहीं, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस के मान ये सारे लिखे हुए हैं, फिर टेन के मान लिखे, कितने डिग्री पे कौन सा मान है वो आपके सामने लिखा हुआ है। आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, इस पे थोड़ा वर्क करेंगे, और एक बार लिखने के बाद आपको ये साड़ी अगर तैयार कर लोगे, मैंने लिख इसलिए दिया आज क्योंकि आप इसे तैयार कर लें, इसे तैयार कर लोगे, फिर आगे चल के इस पे प्रैक्टिस रहेगी, इसी पे आगे चल के क्लास रहेगी, क्योंकि आगे चल के जो क्लास बनेगी वो इस पे आधारित रहेगी, क्योंकि आगे चल के आपको इनका सब मैटर तैयार करना पड़ेगा, इसके लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आशा करूंगा अगली क्लास में जब आप लोग आएंगे, देखो क्लास 3 तक हो चुकी हैं, 3 हो चुकी है, ये चौथी क्लास थी, इसमें भी बहुत सिंपल क्लास थी, ठीक, क्वेश्चन थे। लेकिन अब आगे आने वाले प्रश्न आपके थोड़े अच्छे रहेंगे, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा मैटर। मैं सोचता हूँ टिपिकल होने से पहले आपको ये साड़ी याद होनी चाहिए। आप मान याद कर लेना, पहले आपको 0 1/2, अगर ये मान याद रहे थे इसको पलट दीजिएगा, ऊपर वाले का कॉसेक विपरीत कर दीजिएगा, कॉस का विपरीत सेक कर दीजिए, अगर ये निकाल ले तो इसका विपरीत ये कर दोगे, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये मान निकालने के वाले। अगर आपने निकाल लिया तो बहुत बेहतरीन रहेगी, आगे क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि आगे सारे के सारे मान
मान रखने वाले क्वेश्चन आएंगे, और मान रखने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक लाइन में सॉल्व होंगे, वो बड़ा अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप सीखते कैसे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे भाइयों अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ी एडवांस क्लासेस के साथ, और बहुत तरीके बद पढ़ोगे, ये मत सोचना अब आगे थोड़ा टफ होता जाएगा, लेकिन आप तैयार करिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, रेलवे में आए हुए प्रश्न तो आप लगा ले जाएंगे। बाकी एसएससी में क्या पूछा था उससे कोई मतलब नहीं भाई साहब, एसएससी से अपने को लेना देना नहीं है, आप रेलवे का एग्जाम लगा लें, बस वही काफ़ी आपके लिए। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिएगा भाई साहब जाने का, क्योंकि अगर आपने ये टेबल तैयार करी तो अगली क्लास में फिर देखना आप तांडव होगा भाई साहब, तांडव, धुआंधार तांडव होगा, और ये सवाल उड़ेंगे अपने आप, इसके आए हुए सारे सवाल। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे भाइयों, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।